भाई लोगों राम राम। अगर आप भी किसान हो, अगर आप भी फसल बोते हो और अगर आपकी भी फसल में जो ऐसे एनिमल्स अगर आ जाते हैं, ऐसे जानवर, तो देखो भाई लोगों, इनको मारा मत करो और इनके पत्थर की मत दिया करो, क्योंकि ये जानवर है, इनके पेट भरने के लिए तो ये कहीं ना कहीं जाएंगे ना, फसल में तो खाएंगे ना। अगर ये आ जाते हैं तो इनको प्यार से निकाल दिया करो, बट इनके साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार मत किया करो, क्योंकि जाएंगे कहाँ। इनको तो हमारा घर है, अपनी प्रॉपर्टी तोड़ना चाहिए। इनको तो अपने पेट भरने के लिए तो कुछ ना कुछ तो खाना होता है ना। कहीं गाँव में और कहीं लोग ऐसा करते हैं, इनको मारते हैं, बांधते हैं, मतलब इतना दुख पहुंचाते हैं इनको, जो कोई सीमा नहीं है ना। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, अपना अपना फसल ही तो खाते हैं ना। ये देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं। जैसे मानो मैं किसान हूँ और ये मेरे खेत में आ गई। जैसे मानो मेरे साल की 50 बोरी होती है, अगर ये 5 बोरी का भी नुकसान कर देते हैं ना, तो कितना नुकसान होगा? लमसम 25,000 रुपये का। पर अगर मैं उस नुकसान की भरपाई अगर के लिए इनको मैं मारूं, इनको काटूं या कुछ भी इनको हानि पहुंचाऊं, तो उसमें मेरा कुछ होगा? नहीं होगा ना। जैसे अभी ये हमारे खेत में आई, देखो ये हमारी जो सरसों हो, वो है अभी खेत के अंदर। अभी हमने इसका ढेर नहीं किया, पर फिर भी मैं इसको बड़े प्यार से निकाल रहा हूँ। देखो मेरा हाथ देख लो, कुछ भी नहीं है ना, दोनों बड़े प्यार से मैं इनको निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनको निकाल दो, अभी इनको मारने, इनको पीटने से तो कुछ होगा नहीं ना। ये तो एक अपनी तसल्ली है। देखो कई बार अपना नुकसान ही हो जाता, कुछ भी हो जाता, फसल भी ख़राब हो जाती है प्राकृतिक रूप से। तो मेरा तो मानना यही है, क्योंकि अगर ऐसे जानवर का आपकी फसल में आ जाते हैं ना भाई लोगों, तो मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे कि इनको प्यार से निकाल दिया करो, बाकी इनको हानि मत पहुंचाया करो। क्योंकि पेट तो देखो सभी भरते हैं, हम और आप पेट भरने के लिए या 2 वक्त का खाना खाने के लिए ही ज़िंदगी की भागदौड़ कर रहे हैं। तो इनका भी अधिकार है, इनका भी हक है, ये भी भगवान के बनाए हुए हैं। तो इनको भी खाने दो, इनको भी चैन से रहने दो। बट आजकल पता है सोशल मीडिया पे कहीं गाँव में कुल्हाड़ी से इनको मार दिया है या काट दिया है, रस्से से बांध दिया है। कहीं ऐसी जगह जा, इनको ना चारा डालते हैं ना पानी, और इनको बांध देते हैं। कितना नुकसान होता होगा भाई। इतना बड़ा संगर है, इतना बड़ा माल है, इतनी बड़ी ज़मीन है, इतनी बड़ी खेती है, तो कितना कुछ क्या खाते होंगे। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, उससे मेरे को आई डोंट केयर, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ना ही तो मेरे को, बस मैं तो इतना ही संदेश देना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर आपके अंदर इंसानियत है और आप भी एक अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो, अगर एक अच्छे इंसान हो, तो इन जानवरों के साथ में गलत मत करो। इनको भी इनका जो भाग्य का इनको खाने दो। ये कौन सा अपना बैंक बैलेंस छीन रहे, कौन से अपनी प्रॉपर्टी अपन से मांग रहे हैं, कौन से अपनी ज़मीन हमसे मांग रहे हैं? बस इनके पेट भरने के लिए तो ये आते हैं ना। तो इनको बड़े प्यार से निकाल दिया करो अपनी फसल में आए तो। और क्या भाई, ये तो है नहीं भाई ये लेके जाएंगे। अब थोड़ा बहुत तो नुकसान हो ही जाता है। तो यही है कि इन जानवरों को मत हानि पहुंचाया करो, मत दुख पहुंचाया करो। कई लोग ऐसे होते हैं साले दोगले निकम्मे, कहीं बाप की हरामी औलाद, जो इनको इतना नुकसान पहुंचाते हैं। ये रहे तो हमारे खेत में आता है, बार बार आता है, हमारी फसल को ख़राब करता है। अरे भाई कर दिया तो क्या हो गया तुम्हारी फसल को? जैसे मान तुम्हारे 10 एकड़ फसल है, अगर उसमें से 1 एकड़ इन्होंने ख़राब कर दी, तो क्या नुकसान हो गया ना? बताओ। अगर तुमने 1 एकड़ बचा ली, तुम कौन सा BMW ले लोगे 1 एकड़ की फसल बचा के? कुछ नहीं ना, यहीं का यहीं रह जाएगा। तो मैं तो इंसान को साथ में तुम कितनी भी क्रूरता कर लो, कोई ना, क्योंकि वो इंसान है, वो अपने आप को सर्वाइव कर लेगा कैसे भी। बट ये कुछ नहीं चाहते हमसे। जैसे मानो कोई भी जानवर है ना, अगर आपसे हो सके तो हेल्प तो नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, बाकी इनको दुख भी मत पहुंचाया करो। सबसे अच्छी बात यही है। कई लोग होते हैं इनको काटते हैं, बांधते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं इनके साथ में गलत। अभी किसको बताएं इनका दुख, किसको बताएं? चलो आप बताओ। अब जैसे आप मानो आप विवश हो, कोई एक अच्छा आदमी बाउंस बैक वाला आपके साथ में गलत करे, तो आप क्या बोलोगे? यार वो तो आदमी वाला है, पैसे वाला, हमारी मार रहा, हमारे साथ में ऐसा गलत कर रहा, वो कर रहा। तो आप बिल्कुल रोना रहोगे ना। तो ये किसके साथ में रोना रहोगे बताओ? इनकी प्रॉब्लम ये किसको सुनाई? नहीं, आप ही बता दो, ये इनकी प्रॉब्लम किसको सुनाई? किसी को नहीं सुना पाएंगे ना। ये जानवर है, इनकी देखो फीलिंग्स को समझा करो। और ये नदी है, जैसे मानो अपन शंकर भगवान होते हैं, महादेव जी, उनके नाड़े को कितना मानते हैं, पूछते हैं। और अगर ये आपकी फसल में आ जाते हैं, तो आप साले कंस बन जाते हो, हरामी बन जाते हो।
इनको मारने पीटने लग जाते हो डंडे से, कुल्हाड़ी से, कैसे भी। तो मैं तो देखो ऐसे लोगों को ऐसे बोलूँगा, सालो तुम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारी 10 से 20 हज़ार रुपये अगर साल की इन जानवरों की वजह से अगर नुकसान सहने की औकात नहीं ना, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी आपकी लाइफ में, सच्ची कह रहा हूँ। क्योंकि भाई कहाँ जाएंगे ना, ये तो है, ये तो खाएंगे, पेट तो भरेंगे ना कहीं ना कहीं। तो मेरा यही है भाई लोगों, इनको मत मारा करो, मत पिटा करो। मैं बना नहीं सकता, मेरे गांव के अंदर कहीं लोग इनको ऐसा प्रताड़ित करते हैं। जैसे अभी जो सर्दी का टाइम था, जैसे ये जो सभी है जो है ना, ये जो आ रहे हैं, इनको बेचारों को ऐसे बांध रखे थे। 3 दिन में एक बार पानी पिलाते थे, 3-4 दिन में मतलब जो तोड़ा होता था ना खराब सा, उनको डालते थे। और सभी लोग मिलकर इनको इतना लट बजाया इनके ऊपर, हमारी फसल ख़राब हुई थी। बट मैं तो जो इनको बांधने में जो कोई लड़का था ना, मैंने तो उनको एक ही चीज़ बोली थी कि भाई इनको तो छोड़ दे, तेरे को 1000 रुपये दूंगा मैं। तो बंदे ने बोला चल मैं नहीं खोल सकता यार, हमारी तो फसल ख़राब करता। मैं बोला फसल तो देखो हमारे भी है, हम भी किसान हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके प्रति दया रखो यार। और कुछ भी नहीं है, देखो फसल तो देखो इतना बहुत है, जो हमारे हैं ये खेत हैं, हमारी फसल है, हमने निकाला है यहाँ से, देखो वहाँ तक जो दिख रहा है वहाँ तक जो। बट यही है ना कहीं इनको हानि पहुँचा के तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। देखो जो जानवरों से प्यार और प्रेम करने में जो मज़ा है ना, वो किसी में नहीं है। देखो मैं तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि जानवर तो जानवर ही होते हैं, देखो इतना वफादार होते हैं, कोई अपने से कुछ नहीं मांगते ना, बस उनका पेट भरने के लिए तो अपनी फसल में आते हैं। तो क्या बताओ, जैसे मानो ये एक खेत है, ठीक है, इसमें इतनी ज़मीन रिक्त रह गई, ये कहा यानी कि इसमें ख़राब हो गया है ये ज़मीन बिल्कुल। तो क्या मानते हो, अब इतनी ज़मीन ये खाली रह गई, तो इसमें 2-4 बोरी का जो प्राकृतिक रूप से घाटा लगा किसको आप यहाँ पे ब्लेम करते हो ना, नहीं कर पाओगे ना किसी को भी। तो फिर इनको क्यों ब्लेम करते हो भाई। जैसे मान तुम्हारा अगर थोड़ा भी जानवरों की वजह से अगर नुकसान हो रहा है, 1 बोरी 2 बोरी 5 बोरी 10 बोरी, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई लोगों, कुछ नहीं है तुमको। जैसे मानो हम किसान हैं, हमको अपने ख़ानदानी पुश्तें खेती करती आई है और ख़ानदानी से नुकसान करते आए हैं ना, तो क्या अगर नहीं करते तो तुम कौन सा आइलैंड खरीद लेते, कुछ नहीं ना, सब बकवास है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर आपके खेतों के अंदर कहीं आ जाते हैं तो इनको बड़े प्यार से निकाल दिया करो, और कुछ नहीं है। कुछ लोग है ना बावरिया को, मोगिया को, सी मतलब पिछड़ी वर्ग की जो जाति होती है ना, उनको उनकी रखवाली के लिए अपना खेत देते हैं। चलो देते हो तो है, ठीक है कोई ना, पर वो भी लोग भी इनके साथ में कुछ पैसों को लिए, जैसे मानो 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये जो उनका रखवाली का जो टाइम होता है ना, रखवाली की फसल का, उसमें इनको इतना परेशान करते हैं बेचारों को। जैसे मानो इनको जीने का हक नहीं है, इनको पेट भरने का हक नहीं है, इनको खाना खाने का हक नहीं है। मुझे पता, अब जो भी लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, कहीं महाज्ञानी महापुरुष आएंगे बड़े बड़े, अरे क्या बकवास कर रहा कुछ भी। भाई मैं सच्चाई कह रहा हूँ, अगर वास्तव में इंसान हो ना, मैं तभी मानूँ तुमको। तुम अगर किसान हो और तुम्हारी फसल में अगर ऐसे एनिमल्स आते हैं और तुम उनको आते ही तुम्हारी आत्मा नहीं दुखी होती, बिल्कुल भी, बिल्कुल ना दुखी ना प्रसन्न, बिल्कुल जैसे भी आपकी फसल में कोई भी जानवर आने से पहले और आप बिल्कुल मतलब पर्सन हो भी, और जैसे अचानक कोई जानवर आ गया, आपके मन में एक चिंगार उठ के बाप रे फसल खराब कर दियो, वो आ गए। अरे भाई आ गए तो क्या हो गया ना, प्यार से निकाल दो बेचारों को। सो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं ना, क्या खा जाएगा। देखो मानो अभी ये खेत है किसी का, इसमें इतना ज़मीन खाली रिक्त पड़ी है, क्या कुछ फसल कर पाएगा, नहीं ना। उधर फसल है, इधर ये खाली पड़ा है, तो क्या भाई, कुछ नहीं ना। तो 2-4 बोरी कम हो जाए शायद, उससे कोई वो नहीं है। जैसे अभी ये मेरा खेत है, इसमें देखो ये सरसों हमारी, तो अभी उधर से लेके आया हूँ मैं, वहाँ से जो 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 सरसों को ढेर है ना, उसकी पहली तरफ भी मेरा खेत है, वहाँ पे मेरी जो ऐसी सरसों बिखरी हुई है अभी खेत के अंदर, तो मैं उनको वहाँ से निकाला हूँ ना। लेकिन यही है कि मैं इनको परेशान नहीं करता भाई, हाँ वो तुम्हारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है, तुम कैसे प्राणी हो, कैसे इंसान हो। लेकिन अगर तुम्हारे दिल के अंदर अगर जानवर के प्रति प्रेम नहीं है ना भाई, तो तुम्हारा तो मनुष्य जीवन ही बेकार है। इंसानों के प्रति वफादार रहो या मत रहो, नो मैटर, बट इनके लिए तो कम से कम अपने दिल के अंदर थोड़ा रहम रखो और रहम किया करो। जैसे मानो ये मेरा खेत अभी, ठीक है, अब इसके अंदर इतनी ज़मीन जो रिक्त रह गई, पानी भर गया, फसल ख़राब हो गई, सो मैं किसी ब्लेम कर सकता हूँ, किसी ने ना, जैसे 1 से 2 बोरी का मेरा नुकसान हुआ, तो क्या ऐसा नहीं मान सकता मैं,
भाई जैसे मानो 1 से 2 बोरी का ही प्राकृतिक रूप से नुकसान हो गया, तो हो सकता है 1 से 2 बोरी का मेरा नुकसान इन जानवरों के पेट भरने में भी अगर हो गया तो क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं ना। क्या खरीद लूँगा, क्या कर लूँगा? 10-20 हज़ार रुपये अगर एक्स्ट्रा आ भी गया तो यही है। अगर मैं तो तुमसे इतनी अपील करूँगा भाई लोगों, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे लाइक, तुम्हारे कमेंट, तुम्हारे सब्सक्राइबर, तुम्हारे शेयर्स, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बस अगर तुम इंसान हो ना तो इस वीडियो को देखो और अपने आप में थोड़ा सुधार करो, इनके प्रति प्यार प्रेम जगाओ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ना तो कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारा लाइक कमेंट सब्सक्राइब, कुछ भी नहीं चाहिए। तुम देखो और अपने प्रति कैसे क्या हो यार, क्या बोलूँ, कुछ नहीं। चलो कोई ना, इतनी सी बात कहनी थी। आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो और भी अच्छी बात है। आपकी की ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी करो उनके साथ में, सो नो मैटर। अभी जैसे एक खेत है, ठीक है, ये पूरा खेत बिल्कुल ख़राब हो गया। 8 से 10 बीघा एकड़ 8 से 10 बीघा ज़मीन है ये। अब इसका मालिक है जो इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा इसमें, इस ज़मीन में। तो क्या पहले तो कुछ ख़राब हुआ तो इसमें जैसे मानो अब इतना पड़ा, उसका कितना घाटा होगा। लेकिन इसी तरीके से अगर इसमें अगर कुछ फसल होती, अगर ऐसे जानवर आ जाते तो पता सालों को उनको लट बरसा देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, मेरा तो यही कहना है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी करो। सो राम राम सभी भाइयों, ओके।